नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हम आपको संभल हिंसा के पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बातचीत का वायरल वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे करते दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ बात यूपी की उस सियासत की भी करेंगे जिसके बूते 2027 यानी यूपी विधानसभा चुनाव तक का एजेंडा सेट करने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हो रही है। संभल में हिंसा जरूर थम गई, लेकिन नेताओं की बयानबाजी में तल्खी गंभीर होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने गुजरात दंगों की याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ पर शायद अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है। दूसरी ओर से उसी अंदाज में पलटवार आया इन आरोपों के साथ कि उपचुनाव में हार का बदला यूपी से ले रही है समाजवादी पार्टी। ऐसे में आज देखिए संभल सर्वे और सत्ता 2027 का कैसे सेट हुआ एजेंडा। जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मची हिंसा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मस्जिद का दूसरी बार सर्वे करने आई टीम और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस के बाद हिंसा ऐसी भड़की कि पूरा संभल जल उठा। लेकिन इस बीच संभल के सर्वे को लेकर एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन सर्वे टीम के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंचते हैं और विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष के वकील के बीच दावों को लेकर क्या क्या बात होती है, जरा वो सुनिए। सीढ़ियाँ करीब 20 सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़ते ही दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दो द्वारपाल हैं जो हिंदू मंदिर के प्रतीक होते हैं और उसको खंडित किया गया है, ऐसा स्पष्ट रूप से देखने से प्रतीत। ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर पहले कुछ और था, उसको खंडित किया गया। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, या अल्लाह और या मोहम्मद लिखा हुआ है। सुना आपने मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों की क्या दलील है और इसी सर्वे के बाद संभल में हालात बिगड़े और देखते ही देखते संभल में हिंसा फैल गई। हालांकि इस मामले में रोज पुलिस की तरफ से नए नए वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 24 नवंबर को सुबह सुबह मस्जिद के पीछे मुंह पर कपड़े बांधकर दंगाई पत्थरबाजी की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो के साथ साथ पुलिस ने कई पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी किए, जिसमें ज्यादातर आरोपी हाथ में पत्थर लिए हुए, मुंह पर कपड़े बांधे हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं पुलिस ने कई अवैध हथियार भी जब्त किए, जिसका इस्तेमाल दंगाइयों ने संभल में हिंसा भड़काने के लिए किया था। वहीं कोर्ट कमिश्नर कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट से पहले संभल में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन बल के जवानों के साथ जिला प्रशासन के अफसर मुस्तैद हैं। मस्जिद के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग के पुख्ता इंतजाम किए गए। आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की गई, जिसके लिए शाही जामा मस्जिद से लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें और हो सके तो जुमे की नमाज अपने घरों या घरों के आसपास की मस्जिदों से करें। जामा मस्जिद पर ज्यादा भीड़ न लगाएं, साथ ही लोगों से अपनी दुकानें खोलने की अपील भी की गई। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरे तौर पर निडर होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है आने वाला, उसमें भी आपके खास तरीके से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे पहले पढ़ते चले आए हैं। क्योंकि अपना पर ध्यान रखें, भीड़ न लगाएं।
संभल की शाही जामा मस्जिद के पास इस वक्त तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है। खुद चाहे एसपी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो पूरा जायजा ले रहा है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज और कल अदालत में रिपोर्ट को सबमिट किया जाना, तो कल बेहद अहम दिन है। और हिंसा के बाद जिस तरीके से हालात संभल में बने, उसके बाद लगातार पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है और बाकायदा यहाँ पर न सिर्फ अब दोबारा से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, बल्कि पूरे इलाके में ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। ड्रोन को उड़ाकर खुद डीएम और एसपी जो हैं वो तमाम इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा रहा है। देखिए खुद जो डीएम और एसपी हैं वो यहाँ पर लगातार पूरे संभल के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर एक एक जगह जाकर मुआयना कर रहे हैं। एक तरफ संभल में हालात तनावपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत आई। एक तरफ अखिलेश इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस हिंसा का ठीक राह समाजवादी पार्टी पर फोड़ रही। अखिलेश ने साफ कहा है कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी उन्होंने उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश ने संभल हिंसा को उपचुनाव से जोड़ा। साफ आरोप लगाया कि बीजेपी ने संभल हिंसा उपचुनाव में हुई धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा करवाई। साथ ही सरकार से उन तस्वीरों को भी जारी करने को कहा जिसमें बीजेपी समर्थक नारेबाजी कर लोगों को उकसा रहे थे। जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। वो न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं वहां। उधर अखिलेश ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि उपचुनाव में हार का बदला समाजवादी पार्टी प्रदेश का माहौल खराब कर ले रही। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत नुकसान उठाएगी। चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो, वो मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है, और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। यूपी उपचुनाव में धांधली, उसके बाद संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे और फिर हिंसा। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की फिराक में लगा, लेकिन जिस तरह से लगातार हिंदुत्व को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही, उससे साफ है कि अब 2027 के जंग के लिए बीजेपी इसी हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है, और इसका प्रमुख चेहरा है प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ।